नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। आज देश भर में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद किया जा रहा है। इसी बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज है जब सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कानून को हथियार बना दिया गया, संविधान की भावना को आघात पहुंचाया गया और लोकतंत्र को कैद कर दिया गया था। दिया कुमारी ने अपने संदेश में कहा कि उस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज में होती है, लेकिन आपातकाल के दौरान उसी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया जिनमें आपातकाल के दौरान की घटनाओं, गिरफ्तार किए गए नेताओं, प्रेस पर लगी पाबंदियों और लोकतांत्रिक अधिकारियों के हनन से जुड़े दृश्य दिखाए गए। उन्होंने हैशटैग संविधान हत्या दिवस का उपयोग करते हुए देशवासियों से उस दौर को याद रखने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवेत सजग रहने का आह्वान किया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कांग्रेस और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सत्ता के लिए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय प्रेस स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था और देश में भय का वातावरण बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल की सच्चाई बताना हम सभी की जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति कभी दोबारा पैदा न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी से मजबूत होता है। आपातकाल इन सभी मूल्यों पर एक बड़ा आघात था। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। यह आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। इस दौरान कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान पर बड़े प्रभाव को देश की नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में संगोष्ठियों, चर्चाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नेता इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण रखती है। ऐसे में आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। फिलहाल संविधान हत्या दिवस के मौके पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और आपातकाल का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। इसकी पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।